Hi students, welcome to Forensian YouTube channel. So today we are going to discuss about this question और ये जो question है वो एक case study पे based है. तो चलिए देखते हैं कि ये question जो है वो क्या बोल रहा है. So this question is asking person named as A resides in his house with his dog but that person was little bit mentally unstable. मतलब कि ये जो person A है वो अपने dog के साथ एक घर में रहता है बट वो पर्सन जो है वो लिटिल बिट मेंटली क्या है अनस्टेबल है. सो मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से क्या है कि ये जो पर्सन है वो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता उन लोगों से, उन पीपल से जो कि उनके कॉलोनी में रहते हैं. ऑल्दो वो क्या है लिटिल बिट मेंटली अनस्टेबल है बट वो बहुत ज्यादा पैसा है उसके पास, जिसकी वजह से क्या है कि लोगों की जो नजरें हैं उसके पैसों पे रहती है, जिसकी वजह से उनकी कई सारी एनिमीज है. After some days, the person A and his dog was found dead mysteriously. मतलब कि कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जो कॉलोनी वाले हैं उनको लाइक बहुत ही गंदी बदबू आती है, क्योंकि देखिए पर्सन ए तो किसी से इंटरेक्ट कर नहीं रहा है और वो अब किसी को कोई से हालचाल तो पूछेगा नहीं क्योंकि है तो वो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल. तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो घर में है, घर में नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता है, किसी को कोई मतलब नहीं है उससे. अब एक दिन क्या होता है कि एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है और उसे पता चलता है कि जो पर्सन ए है और उसका डॉग है दोनों ही मरे हुए हैं. नियर द बॉल द पैकेट ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड वाज फाउंड. मतलब कि आर्सेनिक का एक पैकेट मिलता है जो ए जो है वो जो खाना खाता रहता है उसी के बाउल के पास, और जो डॉग की बॉडी है, डेड बॉडी है, तो उसके डॉग की डेड बॉडी के ऊपर ऐसे मार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे मार्क्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नाइफ के द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाते हैं. नाउ अब हमें आंसर करना है उन क्वेश्चंस का जो कि इस पैसेज पे बेस्ड है. तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहा है which of the following statements are true regarding the arsenic poisoning. मतलब कि इनमें से 3 स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है तो वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही होगा. तो देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ दिया है. पहला स्टेटमेंट यहाँ ये बोल रहा है कि रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ आर्सेनिक. क्रोनिक पॉइजनिंग हम सबको पता है कि धीरे 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 करके पॉइजन को देते जाना. दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फैटल डोज ऑफ आर्सेनिक इज 10 mg. 10 mg, बट हाउ इट कुड बी पॉसिबल. हमने तो हम ये जानते हैं बात कि जो फैटल डोज है आर्सेनिक का वो आपका 100 से लेके 300 mg तक रेंज करता है. सो ये स्टेटमेंट तो पहले ही इनकरेक्ट हमको दिख रहा है. तीसरा, आर्सेनिक इज यूज्ड एज अ कैटल पॉइजन. कैटल पॉइजन मतलब वो होते हैं, पहले जमाने में लोग क्या करते थे कि कैटल्स को मारने के लिए, अपने रिवेंज को लेने के लिए लोग एरो पे आपका पॉइजन डाल देते थे. तो क्या होता था, जो कैटल होते थे जब उसको लगती थी वो एरो, तो वो कैटल जो था वो मर जाता था. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. सो रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन तो मतलब क्या होगी, जैसे पैर है तो यहाँ पे चिता 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 टाइप का पिगमेंटेशन हो जा रहा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि यस रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन हमें दिखेगा. और तीसरा करेक्ट है, आर्सेनिक इज यूज्ड एज अ कैटल पॉइजन. बट दिस वन की फैटल डोज जो है आर्सेनिक का वो 10 mg है, दिस इज टोटली रॉन्ग. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ओनली 1 and 3. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द फाइनल आंसर. अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है व्हाट डज अ नाइफ वुंड लुक लाइक. मतलब कि ये जो नाइफ के द्वारा वुंड प्रोड्यूस होता है वो कैसा दिखेगा. तो यहाँ पे लिखा है पॉइंटेड साइड, स्क्वायर ऑफ साइड, थिन रेक्टेंगुलर साइड की थिक सर्कुलर साइड. मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये एक वुंड है, अब इसका पॉइंटेड तरफ रहेगा. स्क्वायर ऑफ साइड मतलब होता है कि ये जो बाउंड्रीज होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो आपका ऐसे टुकड़े टुकड़े में रहती है, इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं स्क्वायर्ड ऑफ साइड. थिन रेक्टेंगुलर साइड, ट्रायंगुलर साइड मतलब हो गया कि आपका ट्रायंगल शेप का रहेगा लेकिन जो उसका आपका विड्थ है वो पतला रहेगा. थिक सर्कुलर साइड, थिक सर्कुलर साइड मतलब हो गया सर्कल शेप का रहेगा और उसकी जो बाउंड्रीज है वो थिक रहेगी. तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की, और ओनली 1 2 3, ओनली 2, ओनली 4 की ओनली 1 and 3. तो अगर हम नाइफ वुंड की बात करें तो उसमें पॉइंटेड होगा ही, क्योंकि अगर कोई चाकू घोप रहा है तो वो पॉइंट ही होगा, बिकॉज
कभी भी नाइफ जो होती है वो ब्लंट तो होती नहीं है, तो पॉइंटेड साइड तो ये प्रोड्यूस करेगी। दूसरा स्क्वायर ऑफ साइड भी रहता है, और तीसरा हो गया थिन ट्रायंगुलर साइड बट थिक सर्कुलर साइड। दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो 1 2 3। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 1 2 एंड 3 लिखा हुआ है। सो ओनली 1 2 एंड 3। सो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। अब अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो डॉग हेयर है, तो डॉग हेयर विल शो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो डॉग क्या होती है? एनिमल होती है। तो डॉग के जो हेयर होंगे वो एनिमल हेयर की प्रॉपर्टी शो करेंगे। ऑल्दो हर एनिमल हेयर की अपनी एक पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज होती है, अपनी एक खास काबिलियत होती है, लेकिन अब अगर हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कॉमन तो रहेगा ही। तो देखते सबसे पहला क्या है, प्रोफाउंड कलर चेंजेस एंड बैंडिंग, मतलब कि बार बार जो है वो कलर चेंज होगा और कई बार बैंडिंग भी दिखेगी। सो यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। कॉर्टेक्स विल बी लेस देन द विड्थ ऑफ मेड्यूला। सो हाँ, यहाँ पे ये बात सही है कि जो कॉर्टेक्स होगा उसका जो लेंथ होगा वो मेड्यूला से कम होगा। अब तीसरा यहाँ पे क्या लिखा है, मेड्यूला का जो आपका वो है डायामीटर है वो लेस देन होगा 1/3 विड्थ ऑफ द शाफ्ट के। बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर हम एनिमल्स के टर्म में बात करें तो जो मेड्यूला होगा उसका जो डायमीटर होगा वो मोर देन 1/3 विड्थ ऑफ द शाफ्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज इनकरेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट, तो पिगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यहाँ पे लिखा है इवन स्लाइटली मोर टूवर्ड्स क्यूटिकल। बट अगर हम एनिमल्स के टर्म में बात करें तो जो पिगमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो आपका सेंटर की तरफ ज्यादा होगा, और मोर टूवर्ड्स क्यूटिकल की जगह यहाँ पे होना चाहिए मेड्यूला, क्योंकि जो आपका एनिमल्स में पिगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका क्यूटिकल की तरफ ज्यादा नहीं, मेड्यूला की तरफ ज्यादा होगा। सो ओनली ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो देखते हैं इसमें कौन सा मैच कर रहा है, ओनली 1 एंड 2। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। अब ये जो क्वेश्चन है आपका चौथा वाला, ये आपका लिए होमवर्क है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका प्लीज आप जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इस क्वेश्चन का जो मैं सोल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।